अब जी मीन्स का 2023 का बड़ा क्वेश्चन है। द इक्वेशन हैज, यहाँ पर इसके कितने रूट्स हैं, टू सॉल्यूशन है, बोथ आर नेगेटिव है, या ऐसा कुछ यहाँ पे पूछा गया है। तो बेटा पहला काम तो क्या करो, e की पावर x को आप मान लो t। तो यहाँ पे लिखा क्या है, क्वेश्चन लिखा है t की पावर 4 प्लस 8t³ प्लस 13t² माइनस 8t प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, सबको यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखो, 8t³ माइनस 8t, टी की पावर 4 1। एक काम करो, इस पूरे सवाल में टी स्क्वायर का डिवाइड मारो, तो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 13 माइनस 8 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, अब इसमें और इसमें 8 कॉमन लो, तो क्या आया, t माइनस 1/t प्लस 13 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2 ले सकते हैं, 8t माइनस 1/t प्लस 13 इक्वल टू 0। करेक्ट यहां तक। अब t माइनस 1/t को फॉर द टाइम बीइंग t माइनस 1/t को मान लो m बोल दो। ये क्या लिखा है, एम स्क्वायर प्लस 8m प्लस 15। अब इसके फैक्टर हो गए m प्लस 3 और m प्लस 5। तो m इक्वल टू आ गया -3 और m इक्वल टू आ गया -5। अब हमने m किसको माना था, t माइनस 1/t बराबर -3 और t माइनस 1/t बराबर -5। तो यह है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1, टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1। करेक्ट है। अब t की वैल्यू यहां से क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहां से t की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहां तक तो t ये कितना आया, +√13 माइनस 3/2 माइनस √13 माइनस 3/2। यहां से t की वैल्यू क्या आई, √29 माइनस 5/2 माइनस √29 माइनस 5/, अब t हमने किसको माना था, e की पावर x को एज्यूम किया था। तो √13 माइनस 3/2 माइनस √13 माइनस 3/2, e की पावर x की वैल्यू √29 माइनस 5/2 माइनस √29 माइनस 5/2। तो बेटा e की पावर x है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो e की पावर x बराबर क्या बचा, √13 माइनस 3/2 और e की पावर x की वैल्यू क्या हुई, √29 माइनस 5/2। क्लियर यहाँ तक सारे बच्चों को। अब बेटा √13 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी, √13 मान लो अप्रोक्सीमेट 3.5 3.6 कुछ भी मान लो, ऐसे मान लो। ये लगभग कितना लिखा है, ये लिखा है 3.6 माइनस 3/2 और ये कितना होता है, √29 मान लो, ये भी मान लो 5.6 के आसपास एज्यूम कर लेते हैं जस्ट। तो e की पावर x बराबर ये कितना है, 0.3 और e की पावर x बराबर ये भी लगभग 0.3 आ रहा है, या 0.3 आया, 0.31 आए, मतलब अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ अगर लॉग ले लो तो कितना आ रहा है, लॉग बेस ई पे ले लो तो 0.3 बेस ई, यहाँ पर भी ऐसे कुछ आ रहा है, लॉग बेस ई 0.31 मान लेते हैं यहाँ पर। तो ऑब्वियसली मतलब लॉग एक्स का ग्राफ जानते हैं, तो लॉग एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ये यहाँ कट करेगा आगे 1 पे। तो 0.3 वैल्यू कहाँ है, 0 और 1 के बीच में। तो 100% इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ये भी वैल्यू कैसी आ रही है, क्योंकि भाई जब लॉग एक्स में जब एक्स क्या होता है, 0 और 1 के बीच में, तो वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है। तो ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी और ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं।
तो टू सोल्यूशन एंड बोथ आर नेगेटिव, ये वाला है। नो सोल्यूशन नहीं है, फोर सोल्यूशन टू ऑफ विच आर नेगेटिव, टू सोल्यूशन एंड ओनली वन ऑफ देम इज नेगेटिव, नहीं तो पहला ऑप्शन मैच कर गया यहाँ पर। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ पर।